मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज आप लोगों का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है मूवमेंट बुक का, इसमें आप 2, 3 या 4 जो भी गया हो, क्योंकि इसमें लॉकडाउन भी चलता, संडे भी था, पता नहीं है, तो लास्ट वीडियो आज हम चाहे जैसे इस पार्ट को हम खत्म करें। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो जो शिष्य था उसको सैनिकों के द्वारा पकड़ा गया, फांसी के स्थान पर ले जाया गया, जो खाने के लालच में वहाँ उस शहर में रुक गया था। उसके आगे से देखिए, समय नहीं लेंगे ज़्यादा, नहीं तो ये चैप्टर हो नहीं पाएगा। तो देखिए, जब उसके गुरु आ जाते हैं, जब वो अपने गुरु का स्मरण करता है जिन्होंने कहा था कि ये शहर अच्छा नहीं है रुकने के लिए, ये आपके साथ कभी भी किसी भी पल कुछ हो सकता है, तो उसके आगे से एज सून एज ही अराइव्ड, ये सेंटेंस है गुरु जी के लिए। जैसे ही, एज सून एज, जैसे ही अराइव्ड, ही मीन्स हुआ मीन्स गुरु जी उपस्थित हुए, अराइव मीन्स आना, अराइव भी उपस्थित हुए, आए। जैसे ही गुरु जी आए, ही स्कोल्डेड, स्कोल्डेड मीन्स होता है डांटना, फटकार लगाना। उन्होंने जोर जोर से डांटना शुरू किया, फटकार लगाना शुरू किया। द डिस्किपल, अपने उस शिष्य को जोर से डांटना शुरू कर दिया। एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया, समथिंग इन ए विस्पर, कुछ उनके कान में जो है धीमे से कहा, कानाफूसी किया, धीरे से किसी बात को उन्होंने बताया। विस्पर समझ रहे हैं ना, कान में किसी भी बात को धीमे से बताना। देन ही वेंट टू द किंग, और तब वो जो है राजा के पास गए। एंड एड्रेस्ड हिम, और उनसे बातचीत की। एड्रेस मीन्स करना होता है संपर्क करना, उनके पास पता से नहीं मतलब। तब वो राजा के पास गए, उनसे बातचीत किए। कहते हैं कि ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, वाइजेस्ट, वाइज मीन्स बुद्धिमान, आप राजाओं में सबसे बुद्धिमान हैं, आप बहुत बुद्धिमान राजा हैं। हु इज ग्रेटर, आप ही बता दीजिए कि कौन बड़ा होता है, कौन महान होता है। द गुरु और द डिस्किपल, कि गुरु बड़ा होता है कि उसका शिष्य बड़ा होता है। राजा जी, आप बुद्धिमान राजाओं में से एक हैं, आप ही बता दीजिए कि बड़ा कौन होता है। आप कौन द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा ने कहा, एकदम स्पष्ट बात है, गुरु बड़ा होता है। वाई डू यू आस्क, तो आप ये चीज हमसे क्यों पूछ रहे हो? राजा ने कहा, ये बात आप क्यों पूछ रहे हो कि गुरु बड़ा होता है कि शिष्य बड़ा होता है? इसमें कौन सी संदेह की बात है, गुरु हमेशा बड़ा होता है। फिर कह रहे थे, देन पुट मी द स्टेक फर्स्ट, इसी पे वो जो गुरु जी थे कह रहे कि तब पहले आप मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए। पहले मतलब मैं जब बड़ा हूँ, मेरा वो शिष्य है, तो मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं पहले मरूं, तो आप पहले मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए। पुट माई डिस्किपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे मौत के बाद मौत दे दीजिए, मेरे बाद मरने के बाद उसको सूली पे चढ़ा दीजिए। तो व्हेन द डिस्किपल हियर्ड दिस, जब वो शिष्य ने इस बात को सुना, समझ रहे हैं इस बात, जब शिष्य ने इस बात को सुना कि गुरुजी पहले अपने मरने के लिए बात करें, इसका मतलब गुरुजी कुछ न कुछ हमें बचाने के लिए कर रहे हैं, कि कोई योजना बनी है। तो कह रहा है कि ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड होता है बेटा, तो उन्होंने समझ गया, वो जो शिष्य था समझ गया। एंड बिगेन टू क्लेमोर, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाएगा? नहीं नहीं गुरुजी, आपको नहीं मरना है, पहले हमको मरना है, पहले हम मरेंगे, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य हैं। तो क्या करना, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, आप मुझको पहले यहाँ लाए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले आप मुझे मृत्यु का वर्ण करने दीजिए, पहले मुझे मरने दीजिए। कौन कह रहा है? शिष्य कह रहा है। आगे है, द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू फाइट, और गुरु और शिष्य में कहा सुनी हो गई। फाइट यहाँ लड़ाई झगड़े से नहीं, कभी भी गुरु शिष्य लड़ाई झगड़े का ये कोई संस्कार नहीं होता। इसे कहा सुनी हो गई, एक योजना के तहत ये बातें थी। गुरु तभी तो बचा पाएगा, लड़ाई करेगा राजा को कि बात क्या है, कि ये दोनों मरने के लिए तैयार है और पहले मरने के लिए तैयार है। इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, जानबूझ करके आपस में फाइट मीन्स लड़ाई करना शुरू कर दिया। अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, कि कौन पहले मरेगा, इस बात को लेकर के दोनों आपस में कहा सुनी करना शुरू कर दी। द किंग वाज पज्ड, राजा क्या हो गया, देखिए परेशान हो गया। राजा क्या हो गया, परेशान हो गया। बाय दिस बिहेवियर, गुरु और शिष्य के इस व्यवहार को देख करके राजा परेशान हो गया। क्या इसका सीधा सीधी बात है, पहले मुझे मारिए सर, वो कह रहा नहीं पहले मुझे मरने दिए, मैं आपका गुरु हूँ। तो सोचता है कि राजा मरने इसमें मतलब कुछ है, तभी ये लोग मरने के लिए इतने उतावले हैं। तो इस व्यवहार को जो जल्दी पहले मैं मरूं, पहले मैं मरूं, ये कहने में वो राजा परेशान हो गया कि कैसा व्यवहार है लोग। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, आप
मरना क्यों चाहते हैं? आप मरना क्यों क्या चाहते हैं? वी चूज हिम, हमने तो इसको मरने के लिए इसलिए चयन किया था, चूज मीन्स चयन, इसलिए चयन किया था, बिकॉज मैंने क्योंकि ही नीडेड, वी नीडेड, हमको आवश्यकता थी, हमको जरूरत थी, वी नीडेड, नीड मीन्स जरूरत, आवश्यकता, हमें आवश्यकता थी, हमें जरूरत थी, फॉर ए फैट मैन, एक मोटे व्यक्ति की, फॉर द स्टैक, इस सूली पे चढ़ने के लिए, फांसी के फंदे पे लटकने के लिए हमें एक मोटे व्यक्ति की जरूरत थी, इसलिए हमने इसका चयन किया था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप क्यों मरना चाहते हो? यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, आप मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए, आपको मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले आप मुझे मृत्यु दे दीजिए। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया, कहता व्हाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्या कोई रहस्य है क्या? मिस्ट्री मीन्स रहस्य, रहस्य मतलब गूढ़ बात, कोई बात है क्या इसके पीछे, इसके पीछे कोई ऐसी बातें हैं जो आपके लिए लाभदायक होंगी या कोई भी बात हो, तो कह रहा क्या इसमें कोई रहस्य है क्या? एज ए वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, एज ए तरह, वाइज मैन माने बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, आप मुझे समझाइए कि क्या इसमें कोई रहस्य है क्या जो आप मरना चाहते हो? विल यू प्रॉमिस, क्या आप मुझसे प्रतिज्ञा करते हो? टू पुट मी डेथ, मुझे मौत की सजा देने के लिए, इफ आई टेल यू, यदि मैं आपको इस रहस्य के बारे में बता दूं, तो क्या आप मुझे ये प्रतिज्ञा करते हो, आप मुझको ये वचन देते हो कि आप हमें मृत्यु दे दोगे? तो कह रहा है कि आज द गुरु, गुरु ने जो है मुझसे पूछा, राजा से पूछा, द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, सोलम वर्ड मतलब होता है वचन देना, एकदम बात को मान लेना। तो गुरु ने उनकी, राजा ने गुरु जी की बातों को मान लिया, उनको वचन दे दिया कि ठीक है आप सही सही बताइए, हम आपकी बात मानेंगे, मैं आपको ये वचन देता हूँ, ठीक है। द गुरु टुक हिम टू ए साइड, गुरु क्या किया, राजा के बगल ले गया, आउट ऑफ द सर्वेंट, नौकरों से दूर ले गया, समझ रहे बेटा? अरे कुछ तो बताओ, समझ रहे हो ना? नौकरों से दूर ले गया, ईयर्स ऑफ, उसके कान में बोला, एंड विस्पर्ड हिम, विस्पर देखिए यहाँ भी यार, उनके कान में धीमे धीमे बातों को बताया। डू यू नो, कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, हम मरना क्यों चाहते हैं? राजा जी क्या आप इस बात को जानते हो कि हम मरना क्यों चाहते हैं? द टू ऑफ अस, अरे आवाज ना करिए भाई, द टू ऑफ अस, हम दोनों में से मरना क्यों चाहते हैं? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, हम लोगों ने, हम और हमारा शिष्य पूरे संसार का भ्रमण किया, पूरे संसार पे हम लोग टहले, लेकिन न तो हम लोगों ने ऐसा राज्य देखा और न आप जैसा हम लोगों ने कभी राजा देखा। दैट स्टेक इज स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, और ये जो सूली है, स्टेक जो सूली है, ये स्टेक ऑफ गॉड, ये ईश्वर का न्याय है, जस्टिस न्याय, ये जो सूली है जिससे हमें, जिससे मारना चाहते हो आप हमारे शिष्य को, ये क्या है? भगवान का न्याय है। इट इज न्यू, और ये नया भी, इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इसने कभी भी, इस सूली से कभी भी किसी अपराधी की भी हत्या नहीं की गई है, एकदम बिल्कुल नया है। Whoever dies on it first, जो कभी, जो कोई भी पहले पहल इस सूली पे चढ़ेगा, इस सूली से मरेगा, विल बी रीबॉर्न, वह फिर से पैदा होगा, एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस देश के राजा के रूप में वह फिर से पैदा हो जाएगा, जो इस नए सूली से, जिस पे अभी कोई भी अपराधी की हत्या नहीं की गई है, जो पहले मरेगा वो इस देश का वो राजा होगा अगले जन्म में। एंड whoever goes next, और राजा मतलब इसके बाद जो दूसरा मरेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, भविष्य में इस देश का वो मंत्री बनेगा। हमारे ख्याल से तो बचा, समझ आ रहा होगा ना? आगे है, वी आर सिक ऑफ आवर असस्टिक लाइफ, हम अपने इस सन्यासी तपस्वी जीवन से ऊब गए। सिक बीमार से नहीं, परेशान हो जाना, तंग आ जाना, थक जाना, मैं थक चुका हूँ चलते चलते यहाँ वहाँ, मैं इस जीवन से जो हम लोग तंग आ चुके हैं, कौन करें? गुरु और शिष्य। कह रहा है कि इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्फ, और हम लोग भी अपने आप में थोड़ा आनंद लेना चाहते हैं, खुशियाँ लेना चाहते हैं। एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर वाइल,
कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग भी राजा और मंत्री बन के जो है अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, और आप अपने प्रतिज्ञा को पूरा करें। नाउ कीप योर वर्ड, जो आपने हमसे प्रतिज्ञा किया था, जो आप लोगों ने हमको राजा, जो आप हमसे वचन दिए थे कि हम बता देंगे तो आप हमें ऐसा कर दोगे, तो आप अपने प्रतिज्ञा को पूरा करिए, अर्थात मुझे मारिए। तो माय लॉर्ड, मेरे भगवान, एंड पुट अस टू डेथ, तो आप हमें मौत की सजा दीजिए। मी फर्स्ट, पहले मुझे, रिमेंबर, याद है ना आपसे जो बातें हुई थी। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, अब राजा क्या हो गया, डीप थॉट, थिंक का था, डीप मींस गहरे, बहुत चिर निद्रा में, बहुत दैनिक सोच में पड़ गया, निद्रा मुंह से निकल गया, तो बहुत गहरी सोच में पड़ गया। अब हम क्या करें, ये तो मेरा राज और मैं राजा दोनों में खत्म हो जाऊंगे, तो ये बन जाएगा। हमने इसको वचन भी दे दिया। तो कह रहा है कि he did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life, जीवन के दूसरे भाग में, यानी पुनर्जन्म होने के बाद वह किसी को अपने राज्य को देना नहीं चाहता था, और वो ये नहीं चाहता था कि इस राज्य का कोई राजा दूसरा हो। तो क्या करता है, ही नीडेड टाइम, अब उसको समय की जरूरत थी। समय क्यों जरूरत थी, सोचेगा क्या करें, इस समस्या का हल कैसे निकालें, तो मेरा राज भी चला जाएगा, मैं राजा भी नहीं रहूंगा। तो उसको समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूशन, इसलिए उन्होंने फांसी देने वाले की, एक्सक्यूशन, फांसी देने वाले को पोस्टपोन, रोक दिया। पोस्टपोन मतलब शाब्दिक हिंदी क्या होती है बेटा, रोक देना, किसी भी चीज को उसी जगह पे समाप्त कर देना। टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन तक ये फांसी की सजा रोक दी गई। एंड टॉक टू द सेक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और अपने मंत्रियों के साथ गहन वार्ता हुई, गुप्त वार्ता हुई, गुप्त इस पे विचार विमर्श हुआ कि क्या किया जाए। राजा अपने मंत्रियों के साथ करता है। इट इज नॉट राइट फॉर अस, यह हम लोगों के लिए उचित नहीं है। गिव अप ओवर किंगडम टू अदर इन द लेफ्ट लाइफ, अगले जीवन में हम अपने राज्य को किसी दूसरे को दे दें, ये हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। राजा और मंत्री आपस में चर्चा करने के बाद बोल रहे हैं, लेट अस गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ, हम ही को सूली पे पहले चलना चाहिए। एंड वी शैल बी रिबॉर्न एज ए किंग मिनिस्टर अगेन, जिससे हम फिर से अगले जन्म में उपस्थित हो सके, पैदा हो सके एक राजा और मंत्री के रूप में। इसलिए खुद हमें ही सूली पे जो है पहले चढ़ना चाहिए। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, ये जो पवित्र लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, होली मतलब जो सन्यासी लोग, तपस्वी लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वो मेन मतलब दिया ना लोग, डू नॉट टेल लाइज, ये झूठ नहीं बोलते हैं। ही सेड, उसने कहा, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और उनका जो मंत्री था वह भी सहमत हो गया। ठीक है, पहले आप मान लीजिए, हम मान लेते हैं, आप राजा बन जाओगे, मंत्री बन जाएंगे। ये तपस्वी लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं। तो क्या होता है, सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, एग्जीक्यूशनर मतलब जो सूली पे चढ़ाने वाले लोग, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो इस कार्य को करते हैं, उनको कहते हैं, वी शैल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट, आज रात को हम आपके पास अपराधी भेजेंगे। आप लोग आज रुक जाइए, रात में हम आपके पास अपराधी भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला व्यक्ति आपके पास पहुंचे, जब पहला व्यक्ति आपके पास पहुंचे, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तो आप पहले उसको मृत्यु दे देते। देन डू द सेम, सेम माने ठीक उसी तरह करना, डू मींस करना, ठीक उसी तरह से करना, टू द सेकंड मैन, दूसरे व्यक्ति के साथ भी ठीक उसी तरह से कर देना था, तो उसको भी मार देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करिएगा। राजा के द्वारा अपने फांसी देने वाले लोगों को ये दिशा निर्देश, आदेश पारित कर दिए। दैट नाइट, उसी रात्रि को, द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, राजा और मंत्री धीमे से बचा करके, छिपा करके जेल में पहुंचते हैं। रिलीज द गुरु, रिलीज माने छोड़ देना, गुरु को छोड़ देते हैं, डिस्किपल और उनके शिष्य को छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं कि आप जाइए। अब क्या करते हैं, डिस्गस्ड देमसेल्फ एज द टू, डिस्गस्ड देमसेल्फ, देमसेल्फ माने अपने आप को, डिस्गस्ड माने वेशभूषा में बना लिए, एज द टू, दोनों के रूप रेखा, अर्थात उन्होंने गुरु और शिष्य की वेशभूषा अपने ऊपर धारण कर लिया, और गुरु और शिष्य को क्या कर दिया, छोड़ दिया। मीनिंग क्लियर हो रही है ना। एंड एज अरेंज्ड, देख रहे, बिफोर हिम, बिफोर एंड विद लॉयल सर्वेंट, और उस शाही नौकरों के सामने जाकर के उपस्थित हुए। वेर टेकन टू स्टेक प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, जहां पर उनको फांसी की सजा उचित रूप से देनी थी। समझ आ रहा है कि नहीं।
दोनों की फांसी की सजा जब हो जाती है तो क्या होता है, व्हेन द बॉडीज वेर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू द क्रॉस एंड द वल्चर्स, और जब शरीर को फांसी जब हो गई तो शरीर को जमीन पे बाहर नीचे की तरफ फेंक दिया जाता। किन के लिए? क्रोज मीन्स कौवों के लिए, एंड वल्चर्स माने गिद्धों के लिए। फांसी होने के बाद राजा और मंत्री के शरीर को क्या करता है, मैदान में नीचे फेंक दिया जाता है। किसके लिए? क्रोज कौवों के लिए, वल्चर्स गिद्धों के लिए। अरे भाई आप लोग को नहीं देखे, हम लोग जवानी में देखे थे गिद्ध जब पड़वा या कोई जानवर मर जाते तो लोग फेंक देते तो नोच नोच के खाते थे, उसी बैठ के। नदी में भी लाश होती थी उस पर बैठ के खाते थे। कौवा है, ये सब है, ठीक है, सब आप देख ही सकते हो कभी। आगे क्या है, द पीपुल पैनिक, लोग भयभीत हो गए। पैनिक डर जाना, भयभीत हो जाना, करिए तो राजा और मंत्री की फांसी हुई और कौवे और गिद्ध नोच के खा रहे हैं। लोगों में डर हो गया। दे saw before them the dead bodies of the king and minister, उन्होंने जो है जब राजा और मंत्री के मरी हुई शरीर को देखा, ये बाहर कौवे और गिद्ध नोच के खा रहा, तो लोग बहुत भयभीत हुए। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, ये जो सिटी शहर था बहुत परेशान था, कंफ्यूज हो गए थे सभी लोग, अव्यवस्थित हो गए थे कि राजा और मंत्री को फांसी दे दी गई है, अब क्या होगा, कौन राजा कैसा है। ऑल नाइट दे मोर्न्ड एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, पूरी रात भर वो लोग क्या करते रहे, जो नगरवासी थे, प्रदेशवासी, जो उस राजा की जो प्रजा थी, पूरे रात इसके बारे में सोचते रहे कि हमारे राज्य का क्या होगा, अब कैसे क्या किया जाए। सब पीपुल सडनली था, कुछ लोगों ने अचानक सोचा, सारे लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने अचानक सोचा, द गुरु एंड द डिस्किपल, गुरु और शिष्य के बारे में कुछ लोगों ने सोचा, अरे जो गुरु आया था, जो शिष्य आया था, एंड caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed, unnoticed माने बिना बताए, नोटिस माने बता करके, अननोटिस माने बिना बताए, प्रिपेयरिंग माने तैयारी कर रहे थे, जो बिना बताए गांव को, शहर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोगों ने उन राजा, उन गुरु और मंत्री के बारे में सोचा। We people need a king and a minister, said someone, किसी एक ने कहा कि हमें ऐसे लोगों की, एक राजा की और एक मंत्री की जरूरत है। अदर agreed, और जो सारे और दूसरे लोग थे वो सहमत हो गए। दे बेग्ड मीन्स कि जानते हैं, रिक्वेस्ट, अनुरोध करना। उन सभी लोगों ने अनुरोध किया गुरु से, एंड द डिस्किपल, और उनके शिष्य से अनुरोध किया, टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, कि आप मेरे राजा बन जाओ, आप मेरे मंत्री बन जाओ। लोगों ने जो है उनसे अनुरोध किया। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गुमेंट, बहुत ज्यादा बहस, आर्गुमेंट मीन्स बहस, बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी पड़ी। टू परस्यूट द डिस्किपल, परस्यूट मीन्स मनाने में, डिस्किपल माने शिष्य को मनाने में, शिष्य को तैयार करने में कि आप मंत्री बन जाओ, बहुत ज्यादा बहस और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट द गुरु, लेकिन गुरु को मनाने के लिए इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दे फाइनली एग्रीड, अंत में गुरु भी एग्रीड मीन्स सहमत हो जाते हैं, एग्री माने सहमत होना, एग्रीड माने सहमत हो जाते हैं, सेकंड फॉर्म हो जाता है। टू रूल द किंगडम, राज्य पे शासन करने के लिए गुरुजी भी अंत में सहमत हो जाते हैं। ऑफ द फुलिश किंग, ये जो मूर्ख राजा था उसके राज्य पे, एंड द सिली मिनिस्टर, और वो जो मूर्ख मंत्री था उसके राज्य पे गुरुजी शासन करने के लिए तैयार है। ऑन द कंडीशन, कंडीशन बना देते कि मैं करूंगा राजा का कार्य और मंत्री मेरा गुरु शिष्य बनेगा, लेकिन एक स्थिति, एक बात है, एक मेरा आपका समझौता हो। क्या वो स्थिति है? That they could not change all the old laws, they could change all the old laws, कि हम सारे पुराने नियम को बदल देंगे, इस दशा पे हम आपके राज्य पे जो है शासन करेंगे। From then on, तब से night would again be night, तब से रात्रि फिर से रात्रि हो गई, and day would be again be day, और दिन जो है पुनः दिन हो गया, and you could get nothing for a dudu, और आप कभी भी एक दूधू माने 1 रुपए से, आप 1 ही पैसे से आप कुछ भी नहीं खरीद सकते हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और यह राज्य, यह स्थान, यह शहर अन्य राज्यों की तरह जो है एक समान हो गया। तो इस प्रकार से यह आपका पाठ पूर्णतः समाप्त होता है। आप इसको पढ़िए, समझिए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको फिर से जो है इसको बताने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि बड़े अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।